पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है, इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। लेकिन बस हमें एक चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है, जो उसने वीडियो डाला था ना कि मेरा भाई है, मेरा दोस्त था, मैं दोस्त नहीं करूँगा। यार भाई और दोस्त को कौन ऐसे छोड़ के जाता है? हमें अभी कुछ नहीं पता एक्सीडेंट कैसे हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता, कुछ लेना देना। मैंने उसको भी बोला था, वो उसका बस पॉइंट वही था कि टोल क्रॉस करके वो आ गया एंड उसके बाद से वो टोल से रिटर्न आने के लिए उसको बहुत टाइम लगा। अब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि वो पहले क्यों नहीं रिटर्न आया। एटलीस्ट फैमिली के साथ वहाँ खड़ा रहता, हॉस्पिटल में रहता। वही गलती भाई नहीं भागना चाहिए। छोटा गलतियां ना बहुत बड़ा जगह पहुंचा, भागना नहीं चाहिए उसका। उस दिन अगर वो छोटा सा डिसीजन अगर उसने सही लिया होता कि भाई नहीं, वहां से मैं रिटर्न आके टोल फिर से टोल कटा के अगर वो रिटर्न आ जाता उसके साथ रहता, तब शायद से ये जो एलिगेशन नहीं सारी चीजें नहीं। सूरज भाई लोग आए घर पे, फैमिली का इतना तो करता है, फैमिली ने अपना बच्चा तुम्हारे हाथ में सौंपा है, ठीक है। अगर वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी से अगर चला गया तो फैमिली तुम पे नाराज भी नहीं हो सकती, तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती। नहीं, वो तो बात तो देखो जाहिर सी बात है भाई। नहीं, हाँ, मेरे साथ परसों भी बात हुआ था, पापा के साथ भी तो बात होता है, मतलब अगस्त का पापा के साथ। हाँ, क्यों नहीं बात होगा, व्हाट्सएप में बात होता है। उसका जो जूता वगैरह था कुछ रात अंकल गए थे, अंकल से बारे में बात किया उसने, पर्सनली बात हुआ था अंकल से। अच्छा, उसका कोई कनेक्शन अभी? हाँ, कनेक्शन है भाई, कनेक्शन है, मतलब कि व्हाट्सएप में डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अच्छा, फोन में नहीं लगता है, फोन में नहीं, वो ऊपर अपना पहाड़ पर पेपर आता, फैमिली के साथ बैठता, फैमिली नाराज होती है, एटलीस्ट उनका फैमिली का गुस्सा तो बाहर आता। हाँ, वो तो बात फैमिली है। का गुस्सा नहीं आएगा ना। जैसे कि आज मैं आया, मेरे से भी कुछ लोगों, मतलब इनके फैमिली वाले ने जो चीज़ क्लियर नहीं था वो चीज़ पूछा, मैंने भी बोला देखो मेन कारण ये है कि रात को किसी ने नहीं सोया था, सो जाता ना कुछ सीन नहीं होता था। मैं सबको मना किया था कि ब्रो रात भर नहीं सोए, सुबह को जेवर जाएंगे कुछ 120 किलोमीटर से, फिर वहाँ से रिटर्न आते आते 9-10 बज जाएंगे, दिल्ली के ट्रैफिक में फंस जाएंगे भाई, नींद आ जाएगा, फिर क्या होगा सोचो। गाड़ी कैसे चलेगा? तुम सोचो कि रात भर तुमने नहीं सोया है, उसके बाद राइड पे गए, रिटर्न आते वक्त धूप, इतना कड़ा धूप, ठीक है, आग तुम्हारा नहीं चलेगा भाई, काम ही नहीं करेगा, दिमाग ब्रेन नहीं काम करेगा। और ये चीज अक्सर गोप्रो का जो फुटेज है ना, पुलिस ने अपलोड किया था जो लास्ट उसका, अचानक से ना वो बंद हो गया, अचानक से बंद हो गया, क्योंकि अगर गोप्रो हम लोग ऑफ करते ना तो राइट हैंड आके ऊपर से बंद करते हैं, अचानक से बंद हो गया। तो उसमें ऐसा लग रहा है मेरे को कि वो बैटरी बंद हो गया एंड गोप्रो वहाँ पे ऑफ हो गया, वीडियो कट हो गया। एंड हो सकता है कि बैटरी बंद हो गया, उसको बाद में मालूम चला एंड वो ना स्लो होके लेफ्ट साइड हो रहा था एंड उस रोड पे हाई स्पीड में अगर मान लो कि तुम 200 के या तो 150 के स्पीड में जा रहे हो, अचानक से स्लो हो जाओगे तो पीछे का गाड़ी भी वो ना नहीं कर पाएगा। एंड मेरे क्या स्पीड गाड़ी चलता है बहुत, मतलब सिर्फ बाइक का बात नहीं, वो कार भी भाई 180 न गया होगा, उसने बैटरी चेंज करने के लिए लेफ्ट साइड या राइट साइड ले रहा होगा, पीछे से कोई गाड़ी हिट कर दे। क्योंकि गाड़ी का देखो, गाड़ी का वो सीन है ना कि पीछे का जो उसका एलॉय बेंड हुआ है ना, एलॉय इतना कैसे बेंड हो सकता है? क्योंकि वही मेन बात है, किसी ने हिट किया है इसलिए एलॉय बेंड हुआ है, नहीं तो एलॉय बेंड होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, इतना हाई बम नहीं होता नहीं है भाई, बम से ना मैं बता रहा हूँ, वो भाई टेनार है भाई, 18 लाख 19 लाख का बाइक है, ऐसे मटेरियल से नहीं बनता, ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाएगा। वो चीज है कि भाई उसको किसी ने हिट किया तभी वो इतना बेंड हुआ है। और अगर 200 के स्पीड में भी अगर गिरता ना भाई, बाइक का भाई सब कुछ खत्म हो जाता है, एक वो इंजन और चैसी ना अलग हो जाता है भाई। राइडर भी उतनी गाड़ी भगाता है जितना कंट्रोल कर सके, ये तो है ना। नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता, अगस्ता बहुत हिसाब मेरे ख्याल से, मैंने भी राइड किया है, वो मतलब एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं लगता कि वो पहाड़ी बंदा था भाई। अब तुम लोगों को मालूम है पहाड़ी बंदा कैसे चलाते हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है। बम्प है, जैसे गाड़ी में डैम्पर वगैरह लगा होता है, आपको क्या लगता है कि इसका हैंडल वॉबल कर सकता था? हाँ, टेनार का वो बीमारी है भाई, टेनार का वो बीमारी है, डैम्पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा। नहीं, उसका वो ना इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर्स होता है ना टेनार में, तो क्या होता है, नहीं वो कभी कभार ना वो ऑटोमेटिक रहता है, ठीक है, वो अपने हिसाब से नहीं, वो अच्छा आपने भाई इलेक्ट्रॉनिक है भाई, वो कभी कभार मेल फंक्शन की वजह से वो ऐसा बहुत किसी का होता है। मेरे अपने खुद के टेनार है, खुद के टेनार में बहुत हाई स्पीड में लाइक 150, 170, 200 ऐसे बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है, तो वो हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है, ठीक है, नहीं लगता, मुझे नहीं लगता नहीं ना ये गाड़ी मतलब डिसबैलेंस हुई है गाड़ी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से गिरा है, ठीक है। अगर उसकी वजह से गिरता तो कुछ अलग फ्रेम स्लाइडर लग रहता है, और उसका जो चीजें हुआ है कम स्पीड में हुआ है, क्योंकि कम स्पीड में होने की वजह से ना उसका हड्डी वगैरह कोई भी चीज पार्ट नहीं टूटा, कोई मतलब ठीक है। हाँ, उसका सिर्फ ये मेरे को जितना लग रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग ऑफ द डे से ना मुझे ये बोला था सैमी भाई मेरे को एक नया हेलमेट लेना है, कौन सा हेलमेट लूं,
तो रेड लाइन लीजिंग स्टोर गए थे जो सिमरन किंग भाई का था, उसमें KYT का स्टॉक पड़ा हुआ था। मैंने बोला भाई KYT ले ले 10,000 15,000 का अच्छा है। तो उसके बाद उसने बोला हाँ भाई मैं ले लूंगा, बाइक को रैप कराऊंगा उसके बाद ले लेते हैं। उसके पहले ही भाई ये सही हो गया। और मेरे को जैसा लगता है कि गाड़ी से वो गिरा डिसबैलेंस होके, कुछ भी होके, ऊपर वाला को ही मालूम है, गिरा एंड उसका जो हेलमेट था ना वो निकल गया, फट से निकल गया। एक वो जो हिट है ना उसमें ही निकल गया हेलमेट। हेलमेट हमने उठाया था ना, हेलमेट आपने देखा होगा अगर आप। और ये एमटी का मैं बता रहा हूँ, एमटी जो कंपनी है ना भाई, सिर्फ देखने में है भाई, ठीक है, उसका कोई बिल्ड क्वालिटी है नहीं, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड केस है इंडिया में। अच्छा। तुम सर्च करना 2016, 17 या 18 में एक केरला में, बेंगलोर, चेन्नई या फिर केरला में एक बंदा KTM RC लेके ट्रैक कर रहा था एंड उसका सेम ऐसे हेलमेट फट गया था, एमटी का हेलमेट, एंड वो बंदा डेड हो गया था ट्रैक। उसमें ना एक भी ब्लड का क्लॉट नहीं है। हाँ वो तो निकल गया, हेलमेट निकल गया, पहले ही फट के निकल गया था भाई, हेलमेट पहले हट गया था। मेरे ख्याल से तो भाई एमटी हेलमेट को तो बैन कर देना चाहिए भाई। अगर भाई 6,000 7,000 रुपए का कोई हेलमेट पहने, उसके बाद अगर कोई सेफ्टी ना रही उसका, हाँ अगर 100 के स्पीड में भी भाई अगर सेफ्टी ना रहे तो फिर क्या फायदा हेलमेट पहन के। और मैं तो इतना कहता हूँ कि अगर कोई सुपर बाइक खरीदता है ना, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, एटलीस्ट भाई 10-20 हजार रुपए का हेलमेट पहनो, क्योंकि अगर 20 लाख का बाइक खरीद रहे हो तो तुम्हारा भाई ब्रेन से कीमती कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना तुम 30,000 रुपए भी लगाओ तब भी सही कम है। मेरा तो AGP है भाई, मेरा AGP है। हाँ पहले स्टार्टिंग से ना मैंने जब लिया था तब भी मैंने AGP K1 लिया था, अभी मैं AGC में अपडेट कर दूंगा। तो वो चीज है कि देखो क्या हो जाएगा भाई, एक्सीडेंट में बच जाऊंगा भाई, मतलब ये चीज अगर अच्छा हेलमेट पहना रहता, हेलमेट अगर नहीं पड़ता तो शायद से कुछ दूसरा इंजरी हो सकता था, भाई तो जिंदा रहता ना। हाँ भाई तो जिंदा रहता, तो यही नहीं बात है भाई। अभी तो आप इधर ही है ना, अभी भाई देखो मेरे ख्याल से ने वीडियो डाली, वो भाई बहुत अच्छा है, वो भी मतलब उसका रास्ता का पता है, एज सेम है, भले वो लगता थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर है। तुम 2 साल पहले का वीडियो देखना और अभी का वीडियो देखना, सेम ही मतलब 22 साल का ही है वो बंदा, बट वो मैच्योर है, उससे ज्यादा मैच्योर है। बट मुझे ये लगता है कि वो भी बेचारा ना वो सिचुएशन में डर गया टोटली, क्योंकि वो कभी मेरे से जब भी वो बाहर होटल भी चेकआउट करता ना, मेरे को फोन करके एटलीस्ट सैमी भाई मैंने होटल चेक करता हूँ। मैं उस दिन शॉक हो गया कि भाई मैं जब हम लोग खाना खाने गए थे, हम लोग जब रिटर्न आए तो होटल के जो नीचे जो था रिसेप्शन में, वो बोला कि माजिद भाई का चेकआउट करके चले गए रॉयल सैफरन, जितने मुझे रात को वो चले गए इसलिए था कि वो ठीक है भाई, पता नहीं वो होटल से ना निकल के दूसरा होटल में चेक इन शिफ्ट हो गया रात को। जितने भी वीडियो मैं आपको बताई दूँ 360 भी मिल गया, अभी लोगों को पता नहीं। वो 360 किसी सज्जन ने मेरे यहाँ पर कुरियर कर दिया। उस बंदे का नाम है राधेश, उसने अपना एड्रेस दे रखा था लेकिन वो मिट गया। तो अभी हाँ तो उसने इसका जो लेटर लिखा हुआ है बहुत सज्जन आदमी, लेकिन देखो 360 क्या करता है। उसने 360 उसको मिला, जैसे ही मिला उसने 360 जब अपनी गाड़ी में रख रहा था ना वो बंदा, तो उससे बटन दब गया। तो 360 ने उसकी फोटो खींच ली, उसकी रिकॉर्डिंग कर, उसी की फोटो खींच ली जिसके पास वो मिला। मुझे उससे कोई नहीं, उसको पता नहीं, उसको पता नहीं, उसने ज्यादा हाथ लगाया ना, उस 360 ने ऑटोमेटिक उसकी फोटो खींच ली। अच्छी बात है, मैं कहता हूँ आज भी इंसानियत है। कैमरा भले ही 50,000 60,000 70,000 वो रख सकता था, लेकिन देखो इंसानियत, उसने मेरे घर में पोस्ट किया। हमारे घर में इतना रश था कि हमें नहीं पता कि कुरियर कोई आया। 2 दिन बाद मेरे को घर पे मिला, मैंने तुरंत SSP को फोन किया, अब मैं खुद उनको बाय हैंड डिलीवर करके आया। भैया से देखो अब इसकी फुटेज वो भी मिलेगा, उसका डेटा तो कॉपी कर लेता हाँ वो सब लास्ट उनको मैंने क्या बोला, मैं एक आजकल क्या है कि आप सैटेलाइट इमेज भी मांग सकते हो। सैटेलाइट इमेज आपको, हाँ उस टाइम की सैटेलाइट आपको इमेज मिल जाएगी, लास्ट साधन है। लेकिन उसको लेवल वो CM मतलब जो SSP DIG IG के रैंक के होते, अगर उन्होंने सैटेलाइट की रिपेज मांग ली, उसमें क्लियर आ जाएगा कौन था, कहाँ था, कौन सी गाड़ी जा रही है, लास्ट चांस है। और आजकल ये है, देखिए हमारे पास ट्रेन आ गया है, तो उस टाइम पे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में कितनी गाड़ियाँ कितनी गुजर गई होंगी। वहाँ पे रिकॉर्ड है, जो गाड़ी काली काली साथ में चल रही थी, पुलिस ने वो रिकवर कर दी, वो रिकवर कर दी। तो हमें हमारे को भी 2-3 दिन बाद उन्होंने बुलाया कि आप आ जाओ, काली गाड़ी वाला क्या बोल रहा है, किसने टक्कर मारी, वो कुछ उसका वो अपनी तरफ से बुलाया, किसने मारी, या क्योंकि वो वहाँ थी,
कैमरे में भी दिख रही है। वो क्या बोल रहा है, क्या सर वो भी हमारे सामने डिस्कस नहीं करते, अगर आप आ जाओ तो 4 दिन बाद आ जाओ। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अंडर इन्वेस्टिगेशन मैंने हाँ इन्वेस्टिगेशन कर दी। मैंने पुलिस वालों को पहले बोल दिया, मैंने कहा भाई साहब मेरे बारे में पता करना होगा कर लेना। मैंने कहा बच्चे की चोट लगी है अपने आप, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो कर दूँ, क्या कर सकते थे। अगर किसी का बाल बराबर भी उसमें होता है तो आपको जो करना करो, आगे जनता देखेगी जनता ने क्या करना है। खाने का वीडियो तो उसमें गाँव वाले क्या करना है, बहुत सारे वो जिसने वो कैमरा भेजा उसने मेरे को एक चीज मिली कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ मैं तुरंत पहुंच गया था वहाँ। ना ऑटो शोटो कुछ नहीं था वहाँ, सिर्फ एक रिलीज और एक साइड। मैं गाड़ी साइड में लगाई, मैंने देखा बच्चे को हेल्प करता जो भी है, लेकिन मैं देख चुका था कुछ नहीं गाड़ी। और उन दोनों लेडीज और उस जेंट्स का कहना है कि एक दोनों बाइकर राइडर साथ साथ चल रहे थे, जैसे इसकी चोट लगी वो भाग गया। ये उसका गवाह का कहना है। ऑटो वाले झूठ बोल रहे हैं, क्या ऑटो आप समझे नहीं, पीछे आवाज आएगी ना, आपका पलट के देखोगे आवाज कहाँ से आएगी। उससे पहले आप देख नहीं सकते कि आवाज कहाँ से आएगी। ऑटो वालों को क्या है कि रोड देखते रहते देर में उसने गर्दन मोड़ी होगी, हाँ निकल गया। क्या क्या हो गया। और वहां से जहाँ ऑटो स्टैंड और वो है ऑटो वाले 50-60 मीटर का हुआ नहीं, 50-60 मीटर का डूबा है उनका। ये हाँ जी हुआ, ये तो सबको पता है। अगर मैं उस दिन से पूछूंगा सर्विलांस से तेरा कैमरा तेरा मोबाइल से ट्रेस करता हूँ तो उस दिन था या वो भी नहीं होने, तो वो भी नहीं होने का फिर। और मैं ऐसे पूछूंगा कि आप यहाँ मौजूद थे सर्विलांस में, तेरा मोबाइल लगाऊं तो वो भी नहीं होगा फिर। जितने और जितना टीवी दिखा रहा था ना 294 का एक्सीडेंट हुआ, जीरो कुछ नहीं हुआ। 294 पर गाड़ी जरूर ले गया था, 294 पर ले गया था, लेकिन उसके बाद उसने जीरो कर दी थी गाड़ी। आगे आगे रुक गए थे, फिर यू टर्न मारा, उसका वीडियो हमने देखा। पहले वाली उठा ली ना, नहीं पहले का पोर्शन यू टर्न मारी जब उसने दिल्ली के लिए, तब एक्सीडेंट अचानक हुआ। और यू टर्न और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, 500-600 मीटर का डिफरेंस। अब तो इसकी कोई दिक्कत है, साथ चल रहा था वो क्यों भागा? वो भाग लिया। अब इसमें एक दूसरी चीज भी है ना, वो दूसरी गाड़ी ये भी हो सकता है उसकी गाड़ी में कुछ इम्पैक्ट आया हो, वो अपनी गाड़ी 50-70 किलोमीटर दूर छोड़ के दूसरे की गाड़ी में बैठ के तब आया। अपनी गाड़ी में उसकी रैपिंग हो रखी थी, क्या निशान लगे कुछ तो पता लगे ना इन्वेस्टिगेशन में। 6 के खिलाफ FIR है, एक लड़का आ रखा है, इसके खिलाफ भी FIR है, वो उसके खिलाफ भी है क्योंकि आप थे, आप बताओगे ना। तो ये 6-7 चलाता बाइक इतने बिना टक्कर के तो नहीं हो सकता। नहीं 5 साल से नहीं, और इम्पैक्ट आमने सामने का है ही नहीं, ये किसी ने गिरा दी पीछे का। अब आप भाग रहे हो हल्का से, मैं आपको तो आपको गिरोगे, आप डिसबैलेंस होकर गिरोगे। खुद वहाँ सीधी रोड है, अगर अंधे के हाथ में भी दे दोगे स्टीयरिंग ऐसा तो वो भी करीबन 1 किलोमीटर सीधी ले जाते हैं। 294 पे गिरता सीधी रोड है, था, बाइक का पुर्जा भी नहीं, सब अलग होते। अगर 300 में एक्सीडेंट होता है 94 पे गाड़ी कंट्रोल कर रहा, छोटी मोटी ऐसे तो अगर 300 एडवांस बाइक की रफ्तार पे एक्सीडेंट होता है, मैंने बचपन से अब भी चला रहा, हमने भी देखा चिथड़े उड़ जाते, चिथड़े। उसमें ये भी नहीं कह सकते आदमी की कौन, इवन उसके देखो हल्के से निशान है घुटनों में, रोचे लगती है, एक भी फ्रैक्चर नहीं है। सोचो लोहे का तो है नहीं, अगर 150 की स्पीड में करो तो भी क्रैक खा जाता है। डॉक्टर का कहना अगर सर में चोट ना लगती तो ये खड़ा होकर चाप, अरे वो उसके खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहानी क्या था। ये हमारे को यही खाया हाँ कुछ जिस बंदे के पास अपने वो आमिर मस्जिद के पास अपने कैमरे हैं, उसके बाद 360 है, उसको यहाँ का कैमरा होना है तो 360 में तो वो रिकॉर्ड होता है ना पीछे का, आप समझिए। अब आपका एक कैमरा है, आपने चिप लगा रखी है और आपने रिकॉर्डिंग कर ली। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप वाली चिप निकाल के वाला डाटा किसी और चिप में डाल के वाला लगा के आप दे दो तो रिकॉर्ड तो कुछ रिकवर नहीं हो सकता। अगर वही ओरिजिनल चिप देगा फिर तो कंपनी रिकवर कर लेगी। साइड में दिख भी रहा बगल में, वो पीछे ही रहता है, उसके आगे जाने का मतलब ही नहीं है। हो सकता है आगे निकला हो, उसने मारो या इसने कट मारो, पता तो